एक समय था जब भारत पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। भारत दुनिया में सबसे अमीर देश था। जब दुनिया भर से व्यापारी भारत की मिट्टी को सोना समझकर यहाँ आने को बेताब रहते थे। जब भारत 25% से ज्यादा वैश्विक संपत्ति का मालिक था। और सबसे जरूरी, भारत इतना अमीर कैसे था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद ही आपको स्कूल में बताए होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कभी इतना समृद्ध कैसे था, हमारी ताकत क्या थी और कैसे हमने हजारों सालों तक पूरी दुनिया को प्रभावित किया। बात है सन 1700 के आसपास की, जब भारत की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी की 24% से भी अधिक थी। मतलब दुनिया में जो भी चीजें बनती और बिकती थीं, उसका हर चौथा हिस्सा अकेले भारत का होता था। इस समय अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था अस्तित्व में ही नहीं थी। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देश, इन सब की इकोनॉमी को मिलाकर भी भारत उनसे आगे था। भारत एक ऐसा देश था जहां न तो सिर्फ रोजगार की भरमार थी, बल्कि हजारों कारीगर, दस्तकार और व्यापारी अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के लिए सामान तैयार करते थे। भारत की समृद्धि का एक बड़ा कारण था इसका विशाल और सक्रिय व्यापार। तटों पर बसे कई बंदरगाह थे जहां से रोजाना सैकड़ों जहाज आते जाते थे, जैसे गुजरात का सूरत बंदरगाह, आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम बंदरगाह, केरल का कोची और कालीकट बंदरगाह। ये भारत के श्रेष्ठ बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों से हर रोज सैकड़ों व्यापारी जहाज भारत के कपड़ा, मसाले, गहने और अन्य कीमती सामान को रोम, मिस्र, ग्रीस, अरब, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों तक निर्यात करते थे। बदले में ये देश भारत को भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्कों में भुगतान करते थे। यही कारण था कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ हर मौसम में कुछ न कुछ उगता ही रहता था। चावल, गेहूं, गन्ना, दालें, कपास, मसाले, इन सब की भरपूर पैदावार होती थी। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि थी। लगभग 60 से 70% जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई थी। सिंचाई के लिए कुएं, बावड़ियां, नहरें और टैंक उपयोग में लिए जाते थे। खेती में बैल और हल का प्रमुख उपयोग होता था। लोहे के हल आम थे। उस समय की मुख्य फसलें गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, कपास और गन्ना आदि थे। वर्षा ऋतु के समय खरीफ और सर्दियों में रबी फसलें बोई जाती थीं। भूमि को उर्वरक बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता था। खेती से मिलने वाले उत्पाद स्थानीय से लेकर विदेशी व्यापार तक जाते थे। भारत इन चीजों को मध्य एशिया, यूरोप, अरब और सुदूर अफ्रीकी देशों में निर्यात करता था। बदले में ये देश भारत को सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुएं देते थे। कई विदेशी व्यापारी, विशेषकर अरब और पुर्तगाली, तो भारत आकर यहीं बसने लगे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ व्यापार में भारी मुनाफा होता था। व्यापार के साथ साथ भारत के समृद्ध होने का एक और बड़ा कारण था यहाँ की खनिज संपदा। सन 1700 के आसपास भारत खनिज संसाधनों से बहुत समृद्ध था और यहाँ की खानें पूरे दक्षिण एशिया में प्रसिद्ध थीं। उस समय की सबसे प्रसिद्ध सोने की खदानें कर्नाटक में थीं। कोलार गोल्ड फील्ड्स और होट्टी गोल्ड माइन, जहां से सदियों से सोना निकाला जा रहा था। कोलार की खानों को दुनिया की सबसे पुरानी सोने की खानों में गिना जाता है और उस समय के स्थानीय शासक भी इनसे कर वसूलते थे। इसी के साथ रायचूर क्षेत्र की होट्टी खदानें भी सोना उत्पादन में सक्रिय थीं। तांबे की बात करें तो राजस्थान की खेतड़ी खदानें सबसे प्रमुख थीं, जो प्राचीन काल से तांबा देती आ रही थीं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में भी तांबे का उत्पादन होता था। यह तांबा मुख्य रूप से हथियार, मूर्तियां और औजार बनाने में उपयोग होता था। हीरे के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता था और सबसे प्रसिद्ध थीं गोलकुंडा की खदानें, जो हैदराबाद क्षेत्र में थीं। यहीं से कोहिनूर और दुनिया के कई अन्य बहुमूल्य हीरे निकले। मध्य प्रदेश के पन्ना की हीरा खदानें भी बहुत प्रसिद्ध थीं, जहां से हीरे निकालकर विदेशी व्यापारियों को बेचे जाते थे। लोहे की प्रमुख खदानें झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में थीं। इसके अलावा ओडिशा के मयूरभंज क्षेत्र में भी लोहे की खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। कोयले की बात करें तो उस समय रानीगंज पश्चिम बंगाल क्षेत्र में कोयले की सतही परतें देखी गई थीं, जिन्हें स्थानीय लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते थे। हालांकि ब्रिटिश काल में इनका व्यवस्थित खनन शुरू हुआ, लेकिन 1700 से पहले भी लोग इन्हें पहचान चुके थे। इसके अलावा भारत में चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर जैसे निर्माण सामग्री राजस्थान और गुजरात में बहुतायत से मिलते थे। झारखंड और महाराष्ट्र में बॉक्साइट पाया जाता था। मध्य प्रदेश और ओडिशा में मैंगनीज के प्राकृतिक भंडार भी मौजूद थे, जिनका सीमित प्रयोग स्थानीय धातु शिल्प में होता था। इस तरह देखा जाए तो 1700 के आसपास भारत न केवल कृषि प्रधान था, बल्कि खनिज और खदानों के क्षेत्र में भी विश्व का एक समृद्ध राष्ट्र था। यहाँ के संसाधनों की मांग विदेशों तक थी और यही कारण था कि विदेशी व्यापारी भारत की धरती की ओर आकर्षित होते रहे। भारत का स्थान एशिया के मध्य में था, जिससे यह पूर्व और पश्चिम के बीच एक ट्रेड ब्रिज बन गया। सिल्क रूट
और समुद्री मार्गों का केंद्र होने के कारण भारत से अरब, चीन, अफ्रीका और यूरोप तक व्यापार होता था। तीन तरफ समुद्र से घिरे होने के कारण भारत के पास विशाल तटीय बंदरगाह थे, जहां से मसाले, सूती कपड़े, रेशमी वस्त्र और जवाहरात विदेशों को भेजे जाते थे। हिमालय भारत की उत्तर सीमा की रक्षा करता और वहीं से बहने वाली नदियां खेती के लिए जीवनदायिनी थीं। भारत की भूमि पर लोहा, सोना, तांबा, हीरे और नमक जैसी प्राकृतिक संपदाएं मौजूद थीं, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाती थीं। इन सब कारणों से भारत न सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र बना, बल्कि सदियों तक सोने की चिड़िया कहलाया। अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत इतना अमीर क्यों था। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये व्यापार, संसाधन और रणनीतिक स्थिति का नतीजा था। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही सच्चाई भरी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और छुपे हुए सच के साथ। धन्यवाद।